हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आपका 24 फरवरी को 12th का इंटरमीडिएट का एग्जाम होने वाला है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एकदम ध्यान से समझना है, ठीक है। तो 24 फरवरी को आपका ज्योग्राफी का एग्जाम होने वाला है, भूगोल का, झारखंड में इंटर परीक्षा 2025 वाला, ठीक है। उससे महत्वपूर्ण वायरल प्रश्न लेकर के आए हैं ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए और समझिए, ठीक है। जो पहला प्रश्न है वो क्या है, ठीक है। पहला प्रश्न है जो हमारा फ्रेडरिक रेडजल किस देश के निवासी थे? तो याद रखना है कि ये जर्मन के निवासी थे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, हमारा राइट उत्तर होगा, ठीक है। तो बी नंबर देखिए प्रश्न क्या हमारा, 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? तो याद रखना है कि जो 1990 का दशक है वो भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी आधुनिकतावाद के लिए, ठीक है। तो टू का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट उत्तर होगा, ठीक है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ कि नियतिवाद के विचारक कौन थे? तो आपको याद रखना है कि नियतिवाद के विचारक कांट भी थे, हम्बोल्ट भी थे, रीटर भी थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट उत्तर होगा हमारा 3 का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 नंबर जो प्रश्न है वो क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो आप यहाँ पे पढ़िए कि संकलनात्मक क्या है, अनुशासन, ये भूगोल का वर्णन करता है, ठीक है। अब क्या, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, ये भी भूगोल का वर्णन है, ठीक है। द्वैधता पर आश्रित, ये भी भूगोल का क्या है, वर्णन है। और ये देखिए डी नंबर में क्या लिखा है, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आद नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या राइट उत्तर है, ये वर्णन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, हमारा 4 का राइट उत्तर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं हम लोग 5वां नंबर जो प्रश्न है क्या बोल रहा है, जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन है, ठीक है। तो याद रखना है कि जनसंख्या परिवर्तन का घटक हमारा मृत्यु भी है, सॉरी जन्म भी है, मृत्यु भी है और प्रवास भी है, ठीक है। इनमें से सभी क्या होगा, 5 का आंसर हमारा होगा, ठीक है। इनमें से सभी, ठीक है। अब देखिए कि हमारा 6 नंबर प्रश्न क्या, हमारा 6 नंबर प्रश्न 6वीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए छूट गया है, यहाँ पे क्या हुआ कि छूट गया, ये 21वीं लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है आपका, 21वीं, ठीक है। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई थी। तो याद रखना है कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ दर्ज की गई थी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारा राइट उत्तर होगा 6 का, ठीक है। अब आगे प्रश्न देखिए 7 नंबर क्या है हमारा कि विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करते हैं? तो याद रखना है कि कितना करते हैं, तो 60%, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, 7 का राइट उत्तर होगा, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न देखिए कि क्या, हमारा थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत को किस वर्ष प्रतिपादित किया था, ठीक है। तो याद रखना है माल्थस, जो थॉमस माल्थस थे वो अपने सिद्धांत को 1998 में क्या किए थे, ईस्वी में प्रतिपादित किए थे, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी क्या है, 1998, तो ये राइट उत्तर होगा, ठीक है। अब देखिए कि 9 नंबर प्रश्न है वो क्या है, ठीक है। 9 नंबर क्या बोल रहा है कि मानव विकास के आधार, ठीक है, मानव, ठीक है। देखिए आधारभूत आवश्यकता उपागम को मूल रूप से किस संगठन ने प्रस्तावित किया था? तो याद रखना है कि ये किस संगठन ने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन नंबर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी 9 का हमारा राइट उत्तर होगा, ठीक है। अब देखिए कि 10 नंबर जो प्रश्न है वो क्या है, प्राथमिक विश्वविद्यालय स्तर की आयु क्या थी? तो याद रखना है कि 6 से 11 वर्ष, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ बी में दिखा हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, हमारा राइट उत्तर होगा, ठीक है। अब देखिए 11 नंबर जो प्रश्न है वो क्या है, ठीक है, उच्च मानव विकास समूह में कितने देश सम्मिलित है? तो याद रखना है कि उच्च मानव विकास में लगभग 53 देश क्या है, सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट उत्तर होगा, ठीक है। अब देखिए कि 12 नंबर जो प्रश्न है वो क्या बोल रहा है कि मानव विकास सूचकांक में भारत में किस राज्य का स्तर बेहतर है, ठीक है। जो मानव विकास सूचकांक है उसमें किस राज्य का बेहतर है? तो याद रखना है ये केरल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए वह ए में लिखा हुआ केरल, तो केरल हमारा राइट उत्तर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए 13 नंबर जो क्वेश्चन है क्या दिया हुआ है कि विश्व में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो ये चिली में होता है, ठीक है। तो किस देश में होता है? तो 13 का ए नंबर देखिए ऑप्शन सही होगा, चिली में होता है तांबे का सर्वाधिक उत्पादन, ठीक है। गेहूं देखिए, गेहूं क्या लिखा हुआ है 14 नंबर की, गेहूं मुख्य रूप से क्या है? तो याद रखना है कि ऑप्शन नंबर बी शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, ठीक है। ये कैसा फसल है हमारा, शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, ठीक है। अब आगे नंबर 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, ठीक है। विश्व में कृषि का आरंभ कब हुआ था? ठीक है, तो याद रखना है कि विश्व में कृषि का जो आरंभ हुआ था 8,000 से 12,000 वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट उत्तर होगा, ठीक है। अब आगे देखिए हमारा 16 नंबर क्या है प्रश्न, च्युइंगम किस वृक्ष से प्राप्त होता है? ठीक है, जो च्युइंगम होता है वो किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी जेपोटा वृक्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 16 का राइट उत्तर होगा कि जपोटा वृक्ष से हम लोग का क्या होता है कि च्युइंगम
प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है जो हमारा क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न है 17 नंबर, चीन में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। ठीक है, तो चीन में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र क्या है? ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, यांगटीसी बेसिन। ठीक है, यांगटीसी बेसिन जो है ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट उत्तर होगा। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, सूती कपड़े का निर्माण कहाँ किया जाता है। ठीक है, जो 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि सूती कपड़े का निर्माण कहाँ किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए हाथ करदा यानी हाथ से बुनने से भी बिजली करदा भी होता है, जो बिजली या मशीन से बुनाता है, और कारखानों में भी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट उत्तर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर होगा। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है कि संचार किस आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो संचार किस आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है, तो याद रखना है कि ये तृतीय, ठीक है, तृतीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट उत्तर होगा। ठीक है, अब 20 नंबर देखिए प्रश्न क्या है हमारा। ठीक है, जो 20 नंबर प्रश्न है यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या है कि नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य ध्येय किस रूप में देखा है। ठीक है, तो याद रखना है कि ये स्वतंत्रता में वृद्धि के रूप में। ठीक है, तो 20 का जो पहला नंबर ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा क्या होगा कि राइट उत्तर होगा। ठीक है, अब देखिए 21 नंबर जो प्रश्न है वो क्या है, परिवहन सेवाओं को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। ठीक है, तो परिवहन सेवाओं को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तो ये आपको एकदम याद रखना पड़ेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम क्या बोले एकदम वायरल है। ठीक है, बी नंबर क्या है? जनसंख्या का आकार। बी नंबर होगा जनसंख्या का आकार। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले व्यवसाय किस सेक्टर के उप विभाग होते हैं। ठीक है, तो किस सेक्टर के ये उप विभाग होते हैं, तो क्या होता है, ये तृतीयक सेक्टर के होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? 22 का हमारा राइट उत्तर होगा। ठीक है, 23 नंबर देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि विग इंच, ठीक है, विग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है, तो पेट्रोलियम। ठीक है, विग इंच पाइपलाइन के द्वारा क्या परिवहन किया जाता है, यानी कि परिवहन के द्वारा ऐसे ऐसे क्या किया जाता है, भेजा जाता है, वो क्या होता है? पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? हमारा राइट उत्तर होगा। ठीक है, अब देखिए 24 नंबर क्या बोल रहा है प्रश्न कि विश्व व्यापार संगठन WHO गठन किस वर्ष हुआ था, तो याद रखना है कि जनवरी 1995 में। ठीक है, जनवरी 1995 में ये हमारा हुआ था। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट उत्तर होगा, जनवरी 1995 में। ठीक है, 95 में। अब देखिए कि जो 25 नंबर प्रश्न है वो क्या है हमारा। ठीक है, 25 नंबर बोलता है भारत में पहली बार पूर्ण जनगणना कब हुई थी। ठीक है, तो भारत में पहली बार पूर्ण जनगणना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है कि 1881 में हुआ था। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि यह कब हुआ, हम यह हमारा 1881 में हुआ है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है हमारा। ऑप्शन नंबर सी, अच्छा यहाँ देखिए सी दिया हुआ है 1881, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट उत्तर होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वायरल प्रश्न फिर लेकर के आएंगे हम आपके अगले सब्जेक्ट का। ठीक है, अब हम सब्जेक्टिव डालेंगे तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।